नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। चंपाई के बाद अब झामुमो के बागी नेता लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन को संगठन में सौंपा जाएगा महत्वपूर्ण दायित्व। कोर कमेटी में भी होंगे शामिल। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, राज्य में चल रहा है आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल। केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए पलामू और गिरिडीह में आयोजित दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की मौत, दर्जनों हुए बेहोश। भाजपा ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, पलामू, लोहरदगा और चतरा समेत 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। कल तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बाद अब झामुमो नेता लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। पिछले लोकसभा चुनाव में झामुमो ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने राज्य महल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम झामुमो के दूसरे बड़े नेता हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। संताल की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाएगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्री सोरेन को भाजपा कोर कमेटी में भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि चंपाई सोरेन के सहयोग से भाजपा राज्य की भ्रष्ट हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होगी। वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, कोर कमेटी में भी रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की उससे झारखंड को मुक्त करेगी। इस बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राज्य में अगली सरकार भी झामुमो के नेतृत्व में बनेगी। रांची पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा राजनीतिक तौर पर झामुमो गठबंधन से मुकाबले के लिए सक्षम नहीं है। आगामी विधानसभा का चुनाव जब होगा तो उनका स्पष्ट जनादेश इस बात को तय करेगा कि झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान, मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षा को आत्मसात करने के लिए जो विश्वसनीयता झारखंड मुक्ति मोर्चा में है वो और किसी में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार कानूनी ढांचे में बड़े और अहम बदलाव किए हैं। आज नई दिल्ली में जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और न्यायाधीश ए.के. राय की खंडपीठ ने इस मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में घुसपैठ के जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल हो रहा है और सरकारें चुप हैं। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए कहा कि जवाब नहीं देने पर कोर्ट की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड में पेसा कानून लागू करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या, सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा, निरुपम चकमा और जाटातू हुसैन ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो रही है। यह जनजातियों के साथ अन्याय है। हमने तो यहाँ समीक्षा जो करी है, अन्य भी हम प्रदेश के देश के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा अगर शोषण अगर हुआ है ट्राइबल की जमीनों का हुआ है। हजारों एकड़ जमीन मतलब आदिवासी को पता ही नहीं है कि किसके नाम से चल रही। कहीं यहाँ की जो जानकारी हमने ली कि इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ही गायब है, पता कौन जवाबदार है? यहाँ की सरकार जवाबदार है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में अभ्यर्थियों के बेहोश होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान 4 अभ्यर्थियों की मौत भी हुई है। इनमें पलामू के 3 और गिरिडीह का 1 अभ्यर्थी शामिल है। हमारे पलामू संवाददाता ने बताया कि जिले में 27 अगस्त से चल रही दौड़ में अब तक 6 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं। पलामू में उत्पाद सिपाही बहाली में दौड़ने वाले 4 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। इनमें से 4 को गंभीर हालत देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। पलामू के चियाकी हवाई अड्डे पर बहाली के लिए दौड़ लगाई जा रही है। यह दौड़ 9 सितंबर तक आयोजित है। दौड़ के लिए गठित बोर्ड के अध्यक्ष जैप के कमांडेंट मुकेश कुमार ने मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि गर्मी की वजह से कई लोग बेहोश हुए हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। इधर अभ्यर्थियों के लगातार बेहोश होने की घटना से चिकित्सक भी हैरान हैं। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर RK रंजन ने कहा कि बेहोश होने वाले अभ्यर्थियों के व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने किसी शक्तिवर्धक दवा का सेवन किया है। सीवियर एक्सरसाइज या मैक्सिमम एफर्ट लगा के कोई भी दौड़ या एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की मात्रा हार्ट को भी कम हो जाता है, ब्रेन को भी कम हो जाता है। एक संभावना ये भी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी ताकतवर्धक जो मेडिसिन होता है कुछ पीरियड के लिए जो ताकत लाने के लिए लोग एथलीट्स और प्लेयर लोग लेते हैं, वो भी कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक करा देता है। इधर भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में सुविधाओं के अभाव के कारण भी मौत की संख्या बढ़ रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, इसलिए एक दिन में 6-6 हजार अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है, वो भी पिच पर। इस गर्मी के बीच मौतें तो होंगी ही। इन मौतों के लिए जिम्मेवार पूरे के पूरे राज्य सरकार है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है उनमें रांची के अलावा पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और चतरा भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंपाई के बाद अब झामुमो के बागी नेता लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन को संगठन में सौंपा जाएगा महत्वपूर्ण दायित्व। कोर कमेटी में भी होंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा राज्य में चल रहा है आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल, केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए पलामू और गिरिडीह में आयोजित दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की मौत, दर्जनों हुए बेहोश। भाजपा ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, पलामू, लोहरदगा और चतरा समेत 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। कल तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।